जुमे को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों बशमूल इस्लामाबाद में अफगान तालिबान की जानिब से किए गए ड्रोन हमलों को पाकिस्तानी अस्करी हुक्काम ने नाकाम बनाने का दावा तो किया है, लेकिन तशवीशनाक हकीकत यह है कि इन ड्रोन्स ने अपने पाकिस्तानी फौजी टारगेट्स को ठीक ठाक निशाना बनाया। अगरचे इन हमलों से कोई बड़ा जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, ताहम दिफाई माहिरीन के मुताबिक ड्रोन्स का वफाकी दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में अपने अहदाफ को हिट करना सिक्योरिटी के हवाले से कई सवालात को जन्म दे रहा है। मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर सदर आसिफ अली जरदारी ने इन हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की रेड लाइन उबूर कर ली है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सदर का कहना था कि पाकिस्तान अपने शहरियों को निशाना बनाए जाने को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा और अफगान सरजमीन को पड़ोसी ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। उनके मुताबिक पाकिस्तान अपने अवाम के दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। उधर पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान की जानिब से चंद ड्रोन्स के जरिए रावलपिंडी, कोहाट और क्वेटा में हमले किए गए, ताहम ये ड्रोन मतलूबा अहदाफ तक नहीं पहुंच सके। ISPR के मुताबिक इन ड्रोन को सॉफ्ट किल और हार्ड किल टेक्नोलॉजी के जरिए रास्ते में ही नकारा बना दिया गया। फौजी तर्जुमान के मुताबिक इन ड्रोन्स का मलबा गिरने के नतीजे में क्वेटा में 2 बच्चे जबकि कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुए। ISPR ने कहा कि इन हमलों का मकसद अवाम में खौफ रात फैलाना था और ये अफगान तालिबान की इस दहशत गर्दाना जहीनियत की अक्कासी करते हैं जिसके जरिए वो हुकूमत चला रहे हैं। ताहम फौजी बयान में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि इन शहरों में किन मखसूस मकामात को निशाना बनाया गया था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये आम कमर्शियल ड्रोन्स थे जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए नाकारा बना दिया गया। दूसरी जानिब अफगान तालिबान की वजारत दिफा ने दावा किया है कि अफगान फोर्सेज ने जुमे की शाम फैजाबाद के करीब वाक़े एक अहम फौजी तनसीब हमजा कैंप को ड्रोन हमले में निशाना बनाया। वजारत दिफा की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि ड्रोन के जरिए वहां मौजूद कमांड सेंटर और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया गया जिससे काबिल जिक्र नुकसान हुआ। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान ने जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो कम लागत वाले कमर्शियल ड्रोन है जो आम मार्केट में आसानी से दस्तयाब होते हैं और अपने साथ महदूद मिकदार में धमाका खेज मवाद भी ले जा सकते हैं। रवा माह के आगाज में भी अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ इसी नौयत के ड्रोन हमलों का दावा किया था। तालिबान की वजारत दिफा के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में किए गए फिजाई हमलों के जवाब में की गईं। चूंकि तालिबान हुकूमत के पास रिवायती फिजाइया तकरीबन ना होने के बराबर है, इसलिए उन्होंने फिजाई कार्रवाइयों के लिए धमाका खेज ड्रोन का सहारा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इन कार्रवाइयों में 2 तरह के ड्रोन इस्तेमाल किए गए जिनमें खुदकुश ड्रोन और क्वाडकॉप्टर शामिल हैं। अस्करी अमूर के एक गैर मुल्की माहिर ने दावा किया कि मुमकिन है तालिबान के पास ड्रोन के पुर्जे तैयार करने की सलाहियत ना हो और वो ये पुर्जे बैरून मुल्क से खरीद कर अफगानिस्तान में संबल करते हों। अफगान अमूर के तजियाकार समी यूसुफजई के मुताबिक तालिबान जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो निगरानी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल ड्रोन हैं जो मार्केट में आसानी से दस्तयाब होते हैं। उनके मुताबिक काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगान फोर्सेस के पास मौजूद ड्रोन भी अब अफगान तालिबान के जेर इस्तेमाल हैं। समी यूसुफजई का कहना है कि तालिबान ने इन ड्रोन को तवील फासले तक मार करने और ज्यादा मौसर बनाने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। उनके मुताबिक तालिबान 200 से 300 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अगरचे इन ड्रोन्स को तबाह कर दिया, लेकिन असल सवाल यह है कि ये ड्रोन इस्लामाबाद तक पहुंच कैसे गए। उनका कहना था कि अफगान सरहद इस्लामाबाद से काफी फासले पर है जबकि कोयटा और कोहाट भी सरहद से दूर वाक़े हैं। इसके बावजूद इन ड्रोन का शहरों तक पहुंच जाना सिक्योरिटी के निज़ाम पर सवाल उठाता है। उनके मुताबिक ये बुनियादी नौयत के ड्रोन थे लेकिन इसके बावजूद शहरी जख्मी हुए। माहिरीन का कहना है कि अफगान तालिबान के पास पाकिस्तान के अंदर बड़ी रिवायती फौजी कार्रवाई करने की सलाहियत नहीं। उनके मुताबिक तालिबान अमूमन शिद्दत पसंद ग्रोहों की पुष्टपनाही या खुदकुश हमलों के जरिए कार्रवाइयाँ करते हैं, जबकि रिवायती जंग या जदीद नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अफगान तालिबान जिस तरह बजरिया ड्रोन पाकिस्तान की कार्रवाइयों को आज जवाब दे रहे हैं, इससे लगता है कि उनके पास सैकड़ों ड्रोन्स मौजूद हो सकते हैं
اور ممکن ہے کہ وہ مقامی سطح پر بھی انہیں تیار کر رہے ہوں۔ واضح رہے کہ افغان طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے حالیہ دنوں میں خبردار کیا تھا کہ اگر کابل پر حملہ کیا گیا تو اس کا جواب اسلام آباد پر حملے کی صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو طالبان طویل عرصے تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے فوری خاتمے کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کے مطابق پاکستان افغانستان کے اندر مزید کارروائیوں کے لیے پرعزم دکھائی دیتا ہے، جبکہ طالبان حکومت بھی پاکستان کے مطالبات ماننے پر آمادہ نظر نہیں آتی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔